हैप्पी पाई न्यू ईयर। मनुष्य के लिए पूरे ब्रह्मांड में इस पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई सुंदर, शांत और रहने लायक घर है ही नहीं। तो जो है उसको बड़े आदर और सम्मान से और प्यार से संभाल कर रखना चाहिए, न कि इस पृथ्वी माता के पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की योजनाएं बनानी चाहिए। बिटकॉइन बनाने वाले आदरणीय सातोशी नाकामोटो नाम के विशारद पंडित जी को शायद इसका अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि उनके सृजनात्मक मन में बिटकॉइन बनाने का विचार तो प्रकट हुआ था, पर उसका एल्गोरिदम और पजल सॉल्व करने के लिए जो यंत्र प्रणाली का उपयोग करना था, उसके लिए ऊर्जा या बिजली का उपयोग बहुत ही भारी मात्रा में होता था। शायद प्रकृति को यह मंजूर नहीं था। इसलिए इतने सालों बाद भी प्रकृति परमेश्वर का अंश जो दुनिया भर के मनुष्यों के जहन में रहता है, उनमें से अधिकांश लोग इसका स्वीकार नहीं करते, और यह अस्वीकार शायद कुदरती प्रेरणा से स्वाभाविक रूप से होता होगा। इस बात पर क्या ख्याल है आपका? बिटकॉइन ने जितने पैसे कमा कर दिए हैं, उससे कई गुना वोल्टेज की बिजली खाई होगी। इससे इतने सालों में जितनी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की खपत हुई है, उससे कई सारे गांव के सैकड़ों किसानों की खेतीबाड़ी में मदद मिल सकती थी। कई सारे उद्योग जो बिजली की कटौती से होने वाले नुकसान से परेशान थे, उनकी सभी कंपनियों की प्रोडक्ट का उत्पादन आसानी से और ज़्यादा हो सकता था, जिससे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल सकता था। पर अफसोस, अभी भी इस बिटकॉइन जैसे कई क्रिप्टो असुर कॉइन है जो बिजली खाते ही जाते हैं, और मनुष्य भी लालच में आकर उसका उत्पादन बढ़ाने में लगे रहते हैं। इस बिटकॉइन का भाव $50,000 जाएगा या $1,00,000 जाएगा, उसकी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। पर हमारी तो यही प्रार्थना होगी कि उनका नुकसान न हो और जल्दी से नुकसान से बाहर निकलें। इस क्रिप्टो लक्ष्मी के आविष्कार के बाद इसकी आराधना करने वाले सभी को आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी शुभ इच्छा से सुस्वागतम। जीवन सुंदर है ऐसा तब लगता है जब हम जो मिला है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीवन दुखदाई तब होता है जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो दूसरों के पास है और हमारे पास नहीं है। पाई के बारे में शायद ऐसा हो सकता है कि जब भविष्य में उसकी मनचाही कीमत मिलेगी, तो उन लोगों के लिए जीवन दुखदाई होगा जिन्होंने अभी जो फ्री में पाई का माइनिंग हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। तो अभी भी वक्त है पाई नेटवर्क ऐप को डाउनलोड करके पाई की माइनिंग फ्री में करने का। कैसे शुरू करना है और आगे बढ़ना है, उसके लिए इस मेटा मित्र चैनल पर प्लेलिस्ट है ही। और जिन लोगों ने पाई इंस्टॉल कर लिया है, वो अभी अपने मोबाइल में चेक करके देखें कि आज पाई की माइनिंग चालू की है कि नहीं। यार, हर वक्त भूल जाता हूँ, इसलिए अब तो मोबाइल में रिमाइंडर अलार्म सेट कर दिया है। सिर्फ 5 सेकंड का समय देकर जीवन भर के उज्जवल भविष्य का जो सुकून मिलता है, उसके बारे में तो वही पायनियर जानते हैं जो हर रोज़ माइनिंग करते हैं। कितनी श्रद्धा और विश्वास जीवन में बढ़ गया है ना। अब पाई का तो जो होना होगा, पर जीवन में ये एक तरह की नई ऊर्जा जो मिल रही है, पहले उसका भरपूर लाभ उठाकर जो भी नौकरी धंधा कर रहे हैं, उसको करने में एक तरह का उत्साह, पावर आ जाता है। थैंक यू पाई और लव यू पाई। नए साल में पाई का कुछ अपडेट नहीं देना है, पर अब तक के माइनिंग सफ़र में जो पर्सनली महसूस हुआ है और जो दिल से फील किया है, उसे कहना है। इसलिए हाँ भाई, समय हो तो ही ये वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में पाई का कुछ भी अपडेट नहीं होगा, सिर्फ पाई प्रेम की बात होगी। हाँ, हमने पाई से प्रेम किया है और उसके दीवाने हो चुके हैं, उसके पीछे पागल हैं। पर इस पाई की कीमत तुम क्या जानो क्रिप्टो बाबू। तुम तो सिर्फ क्रिप्टो को बेचने की ही सोचते हो, और हम सीधा क्रिप्टो से खरीदने की, वो भी पूरी दुनिया। तुम्हारे लिए शायद कोई भी क्रिप्टो सिर्फ क्रिप्टो कॉइन होगा जिसका तुम ट्रेडिंग का धंधा करोगे, जिसे तुम कोई दूसरी चीज़ वस्तु की तरह देखोगे। पर हम पाई को क्रिप्टो लक्ष्मी के स्वरूप में देखते हैं, जिसके साथ श्रद्धा जुड़ी है, जो सबूरी से पैदा होती है। पाई का माइनिंग न करने वाले तुम क्या उसको पहचानोगे? दोस्तों, यह सिर्फ डायलॉग था जो मुझे लिख के प्रस्तुत करने में मज़ा आया। आपको नहीं आया हो तो भी माफ़ करके कमेंट ज़रूर करना कि ऐसे वीडियो बनाए कि नहीं। मित्रों, बहुत लोग पूछते हैं इस कॉइन पर वीडियो बनाओ, उस कॉइन पर वीडियो बनाओ, या फिर फलाने कॉइन के बारे में बताओ। पर जब से पाई को जाना है, किसी और कॉइन के बारे में वीडियो बनाने का मन ही नहीं होता। जिसने जो कॉइन के बारे में वीडियो बनाने को कहा, तो आपके इस मेटा मित्र ने उस कॉइन के बारे में रिसर्च करके उसकी जानकारी ली और उसके बारे में पता लगाया। पर कहीं ना कहीं उस पर शंका इसलिए हुई क्योंकि इसके कई कारण मिले। एक तो वो किसने बनाया उस टीम का पता ही नहीं चल सका, या उसके रोड मैप के मुताबिक काम नहीं हुआ है ऐसा लगा, और वो खाली टाइम पास है ऐसा लगा। अरे, कुछ कॉइन का तो लंबा भविष्य ही नहीं दिखा, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी में कुछ दम नहीं लगा। और जो भी कॉइन अभी थोड़े बहुत काम के लगे, उसकी कम्युनिटी में कम लोग जुड़े हुए मालूम पड़े। तो इसी वजह से अंतर्मन में वो तमन्ना ही नहीं हुई कि उसमें रस लेकर अभी वीडियो बनाएं। आगे भविष्य में ऐसा कोई क्रिप्टो कॉइन आता है तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे कॉइन बेकार हैं।
आप भी अपने पसंदीदा कॉइन के बारे में खुद भी रिसर्च करिए और उसमें कुछ पोटेंशियल दिखे या प्रतिभाशाली लगे तो बेशक उसका माइनिंग चालू रखें। पर हाँ, कहीं पर भी अपने मेहनत का पैसा, अपने देश का पैसा कोई विदेशी चिटिंग करके न ले जाएं, उसका ध्यान जरूर रखें। अंत में हर वीडियो में कहता हूँ कि नया नया सीखते रहें, पर स्कूल में भी वैकेशन होता है, छुट्टी होती है, थोड़ा बहुत आराम भी तो करें और जो सीखे हैं उसका रिवीजन भी तो ज़रूरी है। इसलिए अब तक जो सीखे हैं उसे फिर से याद करें और पिछले कुछ वीडियो जो आपके फेवरेट हैं उसे फिर से दोबारा देख सकते हैं। देखिए, पाई की टीम एक सच्चा क्रिप्टो बना रही है और दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता बढ़ाने के निर्माण कार्य में रुचि ले रही है। अगर वो चाहती तो अब तक किसी दूसरे कॉइन की तरह कब का किसी एक्सचेंज पर लिस्ट कर चुकी होती। जो आप सोचते हैं कि आप क्रिप्टो के बारे में कुछ जानते हैं, तो पहले उन सारे विचारों को मन से दूर करिए और पाई को फिर से जानने का प्रयत्न करें। पाई जो हासिल करना चाहता है, जहां पहुंचना चाहता है, वहां अब तक कोई नहीं पहुंचा है। पाई अभी हारा नहीं है। हारने में और हार मान लेने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पाई का प्रकटीकरण और साक्षात्कार होने से मनुष्य जिस संसार में जीवन व्यतीत कर रहा है, उस लोक में धीरे धीरे परिवर्तन का वायु प्रसारित हो रहा है। और हाँ, आप लोगों को पाई नोड पर वीडियो बनाने के कमेंट बहुत आए हैं, इसलिए इस पर वीडियो तो बनाना है ही। अभी शॉर्ट में बता दें कि पाई नोड जो है उसके लिए आपको कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह मोबाइल में पाई की ऐप को इंस्टॉल किया है, उसी तरह उस लैपटॉप में या कंप्यूटर में पाई का सेटअप करना होता है। पर प्रक्रिया उनको थोड़ी टेक्निकल और जटिल लगेगी जिनको कंप्यूटर से इतना लगाव नहीं है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का अनुभव नहीं है। पर हम इसको जितना हो सके आसान बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो तैयार रहें नया कुछ जानने के लिए। और हाँ, नए साल में आप सभी को तंदुरुस्त स्वास्थ्य की, सुख समृद्धि और शांतिपूर्ण जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मस्त निजानंद में रहें, अपनों से मिलते रहें, गले लगाकर भाईचारा बढ़ाएं, छोटे बड़े सभी को प्यार और स्नेह बांटते रहें। इसी शुभ और पावन विचार के साथ अभी आज्ञा दीजिए, परंतु मेटा मित्र से तो जुड़े ही रहें। मेरा मित्र, मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी पाई न्यू ईयर।